वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद SPPH का तरफ से ITI डिप्लोमा BE BTech BSc पास स्टूडेंट के लिए परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर 01/2024, नोटिफिकेशन डेटेड 15 मार्च 2024। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब लोकेशन आप देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद पर होने वाला है। डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर अब अपलोड किया गया है। इसमें सबसे पहले देखिए, नेम ऑफ द स्ट्रीम, नंबर ऑफ पोस्ट, स्केल ऑफ पे, IDA पैटर्न, रिजर्वेशन स्टेटस, टोटल कितना है, और हॉराइजॉन्टल वैकेंसी PWD के लिए कितना है और एक सर्विसमैन के लिए कितना है। सबसे पहला पोस्ट सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग एट S1 लेवल, इसमें 2 पोस्ट हैं, एक अनडिजर्व के लिए, एक ST के लिए। सुपरवाइजर टेक कंट्रोल के लिए 5 पोस्ट है, 2 अनडिजर्व, एक EWS, एक ST, एक OBC के लिए। सुपरवाइजर OL एट A1 लेवल, इसमें देखिए एक पोस्ट है सिर्फ अनडिजर्व कैटेगरी में। इन तीनों पोस्ट का जो IDA पैटर्न है 27,600 से 95,910 रुपीज़ है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें 12 पोस्ट है। और देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप देख लीजिए, और इसका पे स्केल आप 21,500 से 77,160 रुपया। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल एट W1 लेवल, जूनियर टेक्नीशियन का जितना भी पोस्ट है इसमें ITI पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। प्रिंटिंग स्लैश कंट्रोल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 68 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप इसे देख सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए सिर्फ इसमें 3 पोस्ट है, 2 अनडिजर्व में और एक EWS में। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1 सीट है अनडिजर्व कैटेगरी में। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 सीट है, अनडिजर्व में 2 सीट, और एक आपका किस में है, ST में है। ओके, नेक्स्ट फायरमैन एट W1 लेवल, इसके लिए 1 सीट है, सिर्फ अनडिजर्व कैटेगरी में है। इसमें देखिए, आउट ऑफ 5 वैकेंसी 1 बैकलॉग वैकेंसी इन प्रिंटिंग एंड 2 बैकलॉग वैकेंसी इन कंट्रोल। इसमें देखिए 5 वैकेंसी में से प्रिंटिंग का आउट ऑफ 5 1 बैकलॉग वैकेंसी इन प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग में 1 बैकलॉग वैकेंसी है, और कंट्रोल पोस्ट में 2 बैकलॉग वैकेंसी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसी का बारे में इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग एट S1 लेवल के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट क्लास फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए। इसके बाद और देखिए, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए जिसका S1 लेवल है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट क्लास फुल टाइम BE BTech BSc आपका होना चाहिए प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना सारा ब्रांच इसमें एलिजिबल है। तो इसमें देखिए, इन दोनों पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है 18 से 30 साल आपको दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल के लिए देखिए, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है। प्रिंटिंग ट्रेड जैसे लिथो ऑफसेट मशीन मिंडर लेटर प्रेस मशीन मिंडर ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट मेकिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप इन सभी ट्रेड से आपका ITI पास होना चाहिए। अदरवाइज फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए। इसका एज लिमिट 18 से 25 साल है। इंजीनियरिंग के लिए देखिए, जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT से फिटर ट्रेड से, 18 से 25 साल इसका एज लिमिट है। वेल्डर के लिए आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, NCVT SCVT दोनों ट्रेड एलिजिबल है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ITI सर्टिफिकेट आपका होना है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से। NCVT SCVT दोनों ट्रेड इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आप देख लीजिए, रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर OL RM एट A1 लेवल, इसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल।
तो इसमें आप छोड़ दीजिए, एक्चुअली मैं टेक्निकल का बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लीजिए, ग्रेजुएट आपका किसी भी ब्रांच से होना है और उसमें 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, कंप्यूटर का इंग्लिश टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल तक। फायरमैन के लिए 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसमें हाइट, मिनिमम हाइट 5 फुट 5 इंच 165 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 31 से 33 सेंटीमीटर 33 इंच है। और ईच आई मस्ट हैव ए फुल फील्ड विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और एनी मॉर्बिड कंडीशंस ऑफ आई शैल नॉट डीम टू ए डिस्क्वालिफिकेशन। ये सब अगर आपका रहता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल है। नीचे आप आ जाइए। यू आर एडवाइज्ड फॉर यू आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मोस्ट सुटेबल टू योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपका बेस्ट सूटेबल पोस्ट होता है उसी में आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका एक ही डेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको दिया गया, इंडिया, नेपाल, भूटान का सिटीजनशिप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी कुछ दिया है जो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब जानकारी लेने का कोई उतना ज़रूरत नहीं है। इसमें आप नीचे आ जाइए। इम्पोर्टेंट डेट, फॉर्म अप्लाई होगा 15 मार्च 2024 से, और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट वही आपको बताया जा रहा है 15 अप्रैल 2024 रात 11:59 में। इसका एग्जामिनेशन मई या जून का अंदर आपका होने वाला। मई का लास्ट या जून का शुरुआत में एग्जाम कंडक्ट होने का चांस है। जो भी आपका टेंटेटिव एग्जाम इसमें दिया जाता है, एग्जाम डेट दिया जाता है, उसी में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट को 600 रुपीज़ पेमेंट करना है, और बाकी SC ST PWD कैंडिडेट स्टूडेंट को 200 रुपीज़ पेमेंट करना है। फी आपका रिफंड नहीं होगा। इसमें आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाता है। ओके। तो द पीरियड ऑफ प्रोबेशन में बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सुटेबल ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन हिज सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। देखिए, आपका जैसे सबसे पहले ट्रेनिंग होगा उसमें आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। आपका अगर क्वालिफी मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही कम होगा तो और 1 साल के लिए आपका एक्सटेंड किया जाएगा प्रोबेशन। वो भी अगर आपका खराब निकलता है तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसमें रिजेक्ट करता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मतलब इसमें फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करके सब कुछ करने के बाद आपका जब सिलेक्शन होता है तो उसमें निकलना बहुत दिक्कत होता है। तो ये आपका निकालने का कोई चांस नहीं रहता है। और आपका वैसे सबका ट्रेनिंग सब सेम ही होता है, इसके लिए आपको दिक्कत लेने का कोई ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लीजिए। सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग और टेक कंट्रोल के लिए टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें 15-15 क्वेश्चन करके रहेगा। और सब क्वेश्चन में आपका टोटल एक एक मार्क्स करके रहेगा, मतलब सभी सेक्शन में 15-15 मार्क्स रहेगा। तो नॉन टेक पार्ट में आपका 60 मार्क्स रहेगा, और टेक्निकल सब्जेक्ट में देखिए आपका 60 क्वेश्चन रहेगा और 90 मार्क्स रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। 1 घंटा टाइम आपको, सॉरी, और टोटल देखिए इसमें अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग टाइम आपको डिवाइड किया गया। नॉन टेक के लिए आपको 1 घंटा और टेक के लिए आपको 1 घंटा टाइम इसमें दिया गया। टोटल आपका 2 घंटा टाइम मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख लीजिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल फीटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपका 150 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा। 120 क्वेश्चन रहेगा। नॉन टेक में टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर टॉपिक से आपको 15, जैसे जनरल अवेयरनेस से 15, एथमेटिक एबिलिटी 15, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 15, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर में टोटल आपका नॉन टेक्निकल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स रहेगा। और इसमें टेक्निकल में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स का टोटल आपका टेक्निकल पार्ट होगा। इसमें टेक्निकल के लिए 1 घंटा और नॉन टेक के लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा। टोटल आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट है। सुपरवाइजर के लिए आप एक बार देख लीजिए, इसका सामने 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। ओके। आप नीचे आ जाइए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका क्या सिलेबस है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपका रहेगा। 2 घंटे का आपका टाइम इसमें मिलेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इंग्लिश हिंदी दोनों पैटर्न में आपका क्वेश्चन बनता है। क्वालिफिकेशन, सॉरी, एग्जाम को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए जनरल EWS कैटेगरी स्टूडेंट को 55% मार्क्स लाना है। OBC कैटेगरी स्टूडेंट को 50% और SC ST कैटेगरी स्टूडेंट को 45% मार्क्स आपको लाना है।
देख लीजिए। और नीचे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, कॉल लेटर जब आएगा तो आपको मोबाइल पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा और मेल पर भी एसएमएस भेजा जाता है। तो आप ऑफिशियल साइट में आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक कल से शुरू होगा, मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप वीडियो देख के इजीली अपने फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। और नीचे अगर कुछ भी प्रोसीजर, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का प्रोसीजर इसमें बताया गया है। इसमें देखिए आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोटो सिग्नेचर के साथ साथ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है। ओके, जिसका साइज 20 से 50 केबी का अंदर होना है। डायमेंशन आपको देखिए 240x240 पिक्सल इन 200 डीपी आपको होना है। और वाइट पेपर में आपका ब्लैक या ब्लू इंक से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का देखिए फाइल टाइप जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। 800x400 पिक्सल इन 200 डीपीआई होना चाहिए। और इसका भी साइज 50 से 100 के भी होना है। इसमें आपको क्या लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ओके, और कुछ भी इम्पोर्टेंट वैसे टॉपिक नहीं है। और इसी का साथ साथ आप देखिए नीचे अगर आप आ जाते हैं नोटिफिकेशन का नीचे, तो आपको सिलेबस मिल जाता है। जैसे प्रिंटिंग और टेक कंट्रोल के लिए इसमें देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे ये आपका पार्ट भी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है। आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, उसका बाद बाकी आप देख लीजिए। जैसे इंडिकेटिव सिलेबस फॉर ऑल द पोस्ट W1 लेवल, जो आईटीआई पास स्टूडेंट है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जनरल अवेयरनेस का क्या किस किस टॉपिक से, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कंस्ट्रक्शन, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अरिथमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश एंड लैंग्वेज स्किल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इन सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका बाद आपका ट्रेड का सिलेबस भी इसमें आपको दिया गया है। जैसे प्रिंटिंग के लिए आपका सिलेबस दिया है, फीटर के लिए भी आपको इसमें सिलेबस दिया गया। नीचे आपका वेल्डर के लिए इसमें सिलेबस दिया गया। और नीचे और अगर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको सिलेबस इसमें दिया गया है। तो इसी को आप अच्छा से ध्यान से रख के टोटल सिलेबस को कवर कीजिएगा। और इसका क्वेश्चन पेपर उतना डिफिकल्ट भी नहीं बनता। तो यही था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।